मेरे प्रिय भाई और बहनों, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में हमें एक बहुत सुंदर प्रसंग मिलता है। दोपहर का समय था। प्रभु यीशु एक वीरान जगह पर, एक कुआं था जिसका नाम था याकूब का कुआं, उस कुएं के पास बैठ जाते हैं। अपने शिष्यों को भोजन खरीदने के लिए गांव भेज देते हैं। और जब प्रभु एकांत में बैठे हुए वहां पर समारिया की रहने वाली एक नारी पानी भरने के लिए आती है। वास्तव में प्रभु यीशु उसके इंतजार में थे, क्योंकि उसका जीवन कुछ अच्छा नहीं था। और प्रभु ने उसके साथ संवाद शुरू किया। धीरे धीरे उसने यीशु को पहचान लिया। और तब तक शिष्य आ जाते हैं, कहते हैं प्रभु गुरुवर भोजन खाइए। प्रभु ने कहा मेरे पास ऐसा भोजन है जिसके विषय में तुम नहीं जानते। तो वे आपस में चर्चा करने लगे, इनको भोजन किसने दिया? तो प्रभु ने उनसे कहा, यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 34 में लिखा हुआ है, जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पर चलना और उसका कार्य पूरा करना, यही मेरा भोजन है। बहुत जबरदस्त वचन है। प्रभु कहते हैं जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पर चलना और जो कार्य उसने मुझे दिया उसको पूरा करना, ये मेरा भोजन है। यानी प्रभु यीशु कहते हैं ईश्वर की इच्छा को पूरा करना ही मेरा भोजन है। ईश्वर की इच्छा को पूरा करना ही मेरा पेय है। हमें भोजन से क्या मिलता है? जीवन मिलता है, ऊर्जा मिलती है, तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। और प्रभु यीशु कहते हैं मुझे ईश्वर की इच्छा की पूर्ति से ये सब मिल जाता है। यही कारण है मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 3, मार्कुस अध्याय 1 और लूकास अध्याय 3 में जब प्रभु यीशु के बपतिस्मा के बाद जब यरदन नदी से वो बाहर आए तो स्वर्ग खुल गया। वचन में लिखा हुआ है और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और एक आवाज सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। मत्ती में दिया हुआ है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। ईश्वर की आवाज सुनाई देती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। क्यों अत्यंत प्रसन्न है? क्योंकि इसके जीवन का मकसद ईश्वर की इच्छा पूरी करना था। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। प्रभु यीशु ने अपने ईश्वर पिता को बहुत प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसने अपनी जिंदगी को ईश्वर की इच्छा को पूरा करना मान लिया था। प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन ईश्वर की इच्छा पूरी करना था। एक बहुत गहरी बात है। हम लोग क्या करते हैं? अपने मन के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार जीवन जीते हैं ना। लोग जैसे चाहते हैं वैसे जीवन जीते हैं ना। समाज जैसे कहता वैसे जीवन जीते हैं ना। लेकिन प्रभु यीशु के जीवन को देखिए, विशेष करके वे 3 वर्ष, प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन ईश्वर की इच्छा पूरी करना था। संपूर्ण जीवन पूरा। अपने सार्वजनिक जीवन शुरू करने से पहले 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताते हैं। 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में एकांत में बिताते हैं, निर्जन प्रदेश में, ईश्वर से, अब्बा पिता से ये पता लगाने के लिए कि आखिर उनसे क्या चाहता है। बोल अब्बा, तू क्या चाहता है? मैं क्या करूं? मैं कैसी भाषा बोलूं? क्या बोलूं? किनके साथ रहूं? किनको अपना शिष्य बनाऊं? निरंतर ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए इच्छा, ईश्वर की इच्छा जानने की इच्छा। हम पढ़ेंगे सुसमाचारों में कि प्रभु यीशु बड़े सवेरे जागकर प्रार्थना के लिए जाया करते थे, एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे। क्या कर रहे थे? अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए पिता की इच्छा जान रहे थे। बोल पिता, बोल अब्बा, मैं क्या करूं? प्रभु यीशु जवान थे हैं। 30 साल के बाद उन्होंने सार्वजनिक जीवन शुरू किया। 33 साल की उम्र में मर गए। जवान थे, लेकिन उस उम्र में प्रभु
बराबर अपने पिता की इच्छा को जानने का प्रयास किया करते थे। लूकास के समाचार के अध्याय 22 को उठाइए, उसके वाक्य 42 में हम क्या पढ़ते हैं? प्रभु यीशु गेत्सेमनी बाग में है। अपनी मृत्यु से पहले, उससे पिछली रात प्रभु यीशु गेत्सेमनी बाग में है। वहां प्रभु यीशु अब्बा को पुकार पुकार कर प्रार्थना करते, हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 5 वाक्य 7 में, वो पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर रहे थे। उसके सामने उसके आने वाली मौत दिखाई दे रही थी, लोगों का तिरस्कार दिखाई दे रहा था, अन्याय दिखाई दे रहा था, दोषारोपण दिखाई दे रहा था, कोड़ों की मार दिखाई दे रहा था, क्रूस दिखाई दे रहा था, क्रूस की यात्रा दिखाई दे रही थी, क्रूस पर मृत्यु दिखाई दे रही थी। एक चलचित्र की तरह गेत्सेमनी बाग में प्रभु यीशु के सामने ये सब कुछ आ रहा था। और प्रभु ने पुकार पुकार कर कहा, अब्बा अब्बा पिता, हो सके तो इस कटोरे को मुझसे हटाइए, हो सके तो इस कटोरे को मुझसे हटाइए। हमारे जीवन में भी कई ऐसे मौके आते हैं ना, ऐसे क्षण आते हैं जब हम भी पुकार पुकार कर प्रार्थना करते हैं, प्रभु, ओ मेरे प्रभु, इस कटोरे को हटाइए, इस दुख को हटाइए, इस गरीबी को हटाइए, इस रोग को हटाइए, इस विपत्ति को हटाइए, इस संकट को हटाइए। हम भी पुकारते हैं प्रभु की तरह। लेकिन एक बात को जानना चाहिए, प्रभु की प्रार्थना वहां समाप्त नहीं हुई। प्रभु ने कैसे प्रार्थना को अंत किया, परंतु मेरी इच्छा नहीं पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। परंतु मेरी इच्छा नहीं पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। एक सच्चे विश्वासी की सच्ची प्रार्थना यह है, हे अब्बा, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। आसान नहीं है, कठिन है। जब हमारे सामने मौत है, जब हमारे सामने सजा है, जब हमारे सामने तिरस्कार है, उस समय ये कहना कि ये पिता, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हम इब्रानियों के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 8 में पढ़ते हैं, पुत्र होने पर भी यीशु ने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। पुत्र होने पर भी यीशु ने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। ईश्वर की आज्ञा का पालन करना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। उसके लिए इब्राहिम को अपने एकमात्र पुत्र को, जिसको वो प्यार करता था, एकमात्र पुत्र 100 साल की उम्र में जो पुत्र ईश्वर ने उसे दिया था इसहाक, उसकी बलि चाहने के लिए भी तैयार होना पड़ा। ईश्वर की इच्छा को पूरी करना आसान नहीं, वो बहुत कठिन है। उसके लिए मां मरियम को अपने इकलौते पुत्र को, एकमात्र पुत्र को अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरने देना पड़ा। ईश्वर की इच्छा को पूरी करना आसान नहीं, उसके लिए प्रभु यीशु को अपनी जान गंवाना पड़ा, अपने आप को समर्पित करना पड़ा। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 10 में पौलुस हमें बताते हैं, इब्रानी अध्याय 10 संत पौलुस हमें बताते हैं, प्रभु यीशु जब इस संसार में आए तो उन्होंने कहा, वचन में लिखा हुआ है, तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से, इसलिए मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। प्रभु यीशु के बारे में बताया गया है इब्रानी अध्याय 10 वाक्य 6 और 7 में कि प्रभु ने अपने जीवन में यह करके दिखाया कि तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से, इसलिए मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 8 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मृत्यु तक, हां, क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहे। फिलिपी अध्याय 2 वाक्य 8, वह मृत्यु तक, हां, क्रूस की लज्जाजनक मृत्यु तक आज्ञाकारी रहे।
प्रभु यीशु ने उसको स्वीकार किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब एक तरफ संसार हमें खींच रहा है, धन दौलत, मोह माया, भोग विलास, पद अधिकार, मनोरंजन, मजा, मीडिया, नशा हमें एक तरफ खींचता जा रहा है, उन सारी चीजों को लात मारकर यह कहना कि यही ईश्वर तेरी इच्छा पूरी करने में आया हूं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, आसान नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन संत पौलुस कहते हैं हमें ये करना है। एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 17 में पौलुस कहते हैं आप लोग नासमझ ना बने, आप लोग नासमझ ना बने, बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है ये पहचाने। संसार हमें लोभित करता है, संसार हमें मोहित करता है, संसार की चीजें, संसार की बातें, संसार का दर्शन हमें विह्वल करता है, हमें भ्रमित करता है। पौलुस कहते हैं लेकिन आप लोग नासमझ ना बने, बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है ये पहचाने। उसी अध्याय में अध्याय 5 एफेसी अध्याय 5 वाक्य 10 में पौलुस कहते हैं आप ये पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय हैं। एक विश्वासी ये पता लगाता रहेगा कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय हैं। अक्सर क्या देखने को मिलता है, हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे सपने बांधते हैं, बहुत सारे सपने देखते हैं, सोचते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, इतना कमाएंगे, घर ऐसा बनाएंगे, इतना बड़ा पद पाएंगे, इतने फेमस हो जाएंगे, इतने प्रसिद्ध हो जाएंगे। हमारे अपने अपने सपने होते हैं। लेकिन याकूब अपने पत्र में एक बहुत सुंदर बात बताते हैं। याकूब का पत्र उसके अध्याय 4 वाक्य 13 से 14 तक बहुत सुंदर बात है। वहां पे क्या लिखा हुआ है, याकूब कहते हैं आप लोग जो ये कहते हैं हम आज या कल अमुक नगर जाएंगे, 1 वर्ष तक वहां रहकर व्यापार करेंगे और धन कमाएंगे, मेरी बात सुने, आप नहीं जानते कि कल आपका क्या हाल होगा। बहुत सुंदर। आप नहीं जानते कि कल आपका क्या हाल होगा, आपका जीवन एक कोहरा मात्र है। आप नहीं जानते कल आपका क्या होगा, आपका जीवन एक कोहरा मात्र है, वह एक क्षण दिखाई देकर लुप्त हो जाता है। आप लोगों को यह कहना चाहिए यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम करेंगे। बहुत सुंदर। याकूब कहते हैं आपको ऐसा कहना चाहिए यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम करेंगे। यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो हम ये करेंगे। ये हमारा मनोभाव होना चाहिए। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 11 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। तुम्हारे हित की योजनाएं तुम्हारे लिए अहित की योजनाएं नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। वो जानता है और कोई नहीं जानता है, वही एकमात्र है जो जानता है। हम अक्सर प्रभु की इस प्रार्थना में कहते हैं, हमारे पिता की प्रार्थना में कहते हैं, हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। पृथ्वी का मतलब क्या है? जमीन पर, हम में। यानी हम प्रार्थना करते हैं कि हे पिता तेरी इच्छा मुझ में हम में पूरी हो, योर विल बी डन। तेरी इच्छा मुझ में और मेरे परिवार में, इस समुदाय में, समाज में, सारे संसार में पूरी हो। ईमानदारी से सोचिए क्या यह प्रार्थना अर्थपूर्ण है? हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम किसकी इच्छा पूर्ण करते हैं? क्या सचमुच हम कहते हैं यीशु की तरह पिता तेरी इच्छा पूरी हो? लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं जब स्वर्गदूत गब्रियल मां मरियम के पास आए और कहा कि आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी। उस संवाद के अंत में हम पढ़ते हैं मरियम ने कहा मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए।
मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। मरियम जानती थी, एक जवान लड़की थी, वो जानती थी अगर मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरे साथ क्या होगा, समाज मुझ पर दोष लगाएगा, हो सकता है कि मुझे मौत का सामना करना पड़े, मेरा होने वाला पति यूसुफ मुझे त्याग देगा। सब कुछ जानती थी, इसके बावजूद उसने कहा मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु की इच्छा मुझ में पूर्ण हो, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो जाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसके लिए गहरे और दृढ़ विश्वास की आवश्यकता होती है। अपने आप को ईश्वर के हवाले करने के लिए, यह कहने के लिए कि हे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे जीवन में जो विपत्तियां आती हैं, जो संकट आ जाते हैं, पीड़ाएं आ जाती हैं, रोग आ जाते हैं, उन सारी बातों को स्वीकार करते हुए कहने के लिए कि तेरी इच्छा पूरी हो, उसके लिए गहरे विश्वास, दृढ़ विश्वास की जरूरत है। हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे आज कि हे प्रभु हमें ऐसा दृढ़ विश्वास दीजिए। जिस तरह तूने ईश्वर की इच्छा पूर्ण करते हुए अपने आप को अर्पित किया, उसी तरह ईश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करके कहने के लिए तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो, हमें कृपा दीजिए। आंखें बंद कीजिए। दयालु पिता, हम सबके पिता, अब्बा पिता, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। तेरे पुत्र यीशु के द्वारा तूने हमें सिखाया है कि हमें कैसे अपने जीवन में तेरी इच्छा को पूर्ण करनी है। तेरे पुत्र यीशु ने तेरी इच्छा पूर्ण करते हुए अपने आप को तेरे लिए अर्पित किया, संसार के लिए अर्पित किया है पिता। उसी तरह हमारे जीवन के हर एक क्षण में, हर एक पल में, हर एक परिस्थिति में यह कहने के लिए कि पिता तेरी इच्छा पूर्ण हो, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो, हमारी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी है, कहने के लिए हमें दृढ़ विश्वास दीजिए, विश्वास की गहराई दीजिए पिता। यीशु की तरह बनने के लिए हमें कृपा दीजिए। यीशु ने कहा जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पर चलना और उसका कार्य पूरा करना, यही मेरा भोजन है। हमें भी तेरी इच्छा को अपना भोजन बनाने की कृपा दीजिए। आमीन।